हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के जो प्री बोर्ड का भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसके पेपर को देखने वाले हैं। देखते हैं, इसमें पहला सवाल दिया है कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युतशीलता का मात्रक ज्ञात करना है। इसका मात्रक कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वैद्युतशीलता का मतलब होता है आवेश को धारण करने की क्षमता। जिस पदार्थ में आवेश धारण करने की क्षमता जितना ज्यादा अधिक होती है उसकी वैद्युतशीलता उतना ही अधिक होती है। इसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न कब होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों से उत्पन्न होता है। किसी तार का प्रतिरोध इतना है तो विद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत चालकता और प्रतिरोध का जो रिलेशन होता है उल्टा होता है, इसलिए 1/x का 500 कर देंगे तो इसका उत्तर इतना आ जाएगा। दिया है L/R की बीमा ज्ञात कीजिए, यानी प्रेरक की आपको सूत्र लिखकर इसकी बीमा निकाल देना है। अगला सवाल दिया है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में आवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। तो तरंग का वेग, तरंग की आवृत्ति, तरंग का तरंगदैर्घ्य, तरंग का आयाम। तो तरंग की जो आवृत्ति है यह नहीं बदलती है, बाकी सब कुछ बदल जाता है। एक पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत होते हैं। ये केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों, या इनमें से न तो इलेक्ट्रॉन न तो कोटर में दिया है। अति लघुत्तरी प्रश्न, आपको 6 सवाल का 6 नंबर मिलेगा, एक एक नंबर का। दिया है समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में मात्रक लिखिए। द्विपात कोण से क्या समझते हैं? दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस बड़ा क्यों होता है? युग्म उत्पादन एवं युग्म विनाश से आप क्या समझते हैं? इन सभी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। देखते हैं खंड 100 में क्या दिया है। खंड स में दिया है लघु उत्तरी प्रश्न, आपको एक सवाल का 2 नंबर यानी 4 सवाल लिखना है, 8 नंबर मिलेगा। पहला सवाल दिया है कि एक समान रूप से आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसे निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना, यानी उसके व्यंजक को प्रूव करना है। ख दिया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को ज्ञात कीजिए, यानी आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम का नियम सत्यापित करना है। सवाल दिया किरचॉफ के नियमों का परिपथ बनाकर समझाइए, यानी किरचॉफ का 2 नियम होता है, एक धारा का नियम, एक लूप का नियम। दोनों को आपको उसका चित्र बनाकर हल करके बताना है, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला सवाल दिया है कि किसी लंबी धारावाही लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरक का सूत्र स्थापित कीजिए। आपको उसका केवल सूत्र नहीं लिखना है बल्कि उसको सिद्ध भी करना है। कहा है कि स्थापित करने का मतलब प्रूव करना है। दिए खंड द लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें कुल 10 प्रश्न आपको करना है। एक प्रश्न 3 नंबर का मिलेगा, टोटल 30 नंबर का है। दिया है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इनमें से पटलित क्रोड से क्या महत्व है? अगला दिया कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होती है, ये तरंग कैसे प्राप्त होती है, चित्र बनाकर आपको समझाना है। अगला दिया चौक कुंडली की रचना को कार्यविधि समझाइए। चुंबकीय दृष्टि से पदार्थ को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? प्रत्येक वर्ग की प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता C, ओम प्रतिरोध R और प्रतिबाधा G है, सूत्र को स्थापित करना यानी सिद्ध करना है आपको, और लगाई गई वोल्टता का कालांतर भी ज्ञात करना है, यानी टाइम पीरियड भी आपको ज्ञात करना है। सवाल दिया है कि 2 पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। निवेश तथा निर्गत तरंग के रूप में प्रदर्शित करना है आपको। पीएन जो डायोड होता है वो एनपी पीएनपी आपको सबको तैयार करके जाना है। अगला दिया है कि बायो-सेवर्ट का नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी इसको आपको सिद्ध करना है। अगला दिया है कि अपवाह वेग की परिभाषा लिखिए। अपवाह वेग के विद्युत धाराओं में संबंध स्थापित कीजिए, यानी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन लिखना है और इसका जो धारा और अपवाह वेग में संबंध होता है उसको सिद्ध करके लिखना है, तब आपको 3 नंबर मिले। अगला सवाल दिया है कि एक कुंडली के क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तथा उसमें 500 फेरे हैं। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में 0.2 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात करना है। या तो अगला दिया है कि समान आवृत्ति वाले 2 तरंग का आयाम का अनुपात 5:3 है, तो अनुपात के व्यतिकरण क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। खंड य में दिया है इसका विस्तृत उत्तरी प्रश्न, आपको 4 प्रश्न करना है, एक का 5 नंबर में, टोटल 20 नंबर मिलेगा। दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसका संचारण का नियम पर आधारित लिखिए। या तो आप इसे हल कीजिए या तो इसे खेल के। दिया है कि एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर 220 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों का अनुपात 1:50 है। प्राथमिक में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है। ट्रांसफार्मर में शक्ति का नगण्य मानते हुए द्वितीयक विभवांतर और द्वितीयक प्रेरित शक्ति की गणना आपको करनी है, तब आपको 4 नंबर इसका मिलेगा यदि आप पूरा इसको हल करते हैं तब। 7वां सवाल क्या दिया है? 7वां दिया है कि पोलेराइड क्या है। पोलेराइड क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से आध्रुवित तथा संगमित ध्रुवित प्रकाश के किस प्रकार में अंतर है, इसको आपको लिखना है। पोलेराइड यानी
जो प्रकाश का ध्रुवण होता है, पोलराइड का मतलब प्रकाश का ध्रुवण के बारे में आपको लिखना है इसमें। तो आप प्रकाश के ध्रुवण के बारे में लिखिए, या तो इस प्रश्न को हल कीजिए, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन संबंधी परमाणु की रचना का निष्कर्ष, मतलब जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन संबंधी नियम है उसको लिखना है। 8वां दिया है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, यानी प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है उसको जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है उसको सूत्र को आपको सिद्ध करना है। सवाल दिया है 9वां दिया है कि एक अपवर्तित सूक्ष्मदर्शी की किरण आरेख खींचिए तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। या तो आप इसको हल कीजिए या तो इसको हल कीजिए, किसी परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख बनाकर सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपको हल करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम पूरा सोल्यूशन बना दें तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक मैं मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।